नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आमतौर पर इन दिनों टीवी पे आप बंगाल चुनाव देख रहे हैं, लेकिन हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगाल चुनाव की सबसे चुनिंदा तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ में हम लोकतंत्र का जो सबसे जमीनी स्तर है, पंचायत चुनाव जो बिहार में होना है, वो सब कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का आपस में इतना गहरा रिश्ता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में, जैसा कि हमने कल भी कहा था आपको, ऐसे समय में जबकि लोकतंत्र को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं भारत के, हम उन जड़ों में मौजूद हैं जहां से लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित होता है। जब हम ये कह रहे हैं तो हम उस आम के पेड़ के नीचे हैं जिसमें बौर आया हुआ है। कहते हैं कि बौराया हुआ ये पेड़ है आम का। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप जड़ों को तलाशेंगे तब जाकर आपको इतने पल्लवित और पुष्पित पेड़ नजर आएंगे। और इसलिए हम लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचे हैं। जड़ें गहरी होंगी तो लोकतंत्र गहरा होगा। हम पंचायत चुनाव के इन तमाम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे जो इसमें हिस्सा लेंगे या जो पहले भी मुखिया रहे हैं, इस बार फिर वो चुनाव में उतरेंगे। इनकी कल्पनाएं क्या हैं, पंचायत को लेकर इनकी समस्याएं क्या हैं, हम फिर आपको बता दें कि हो सकता है कि जो इनकी अपेक्षाएं हैं वो पिछली बार में ना पूरी हुई हो, वो इस बार पूरी होंगी। लेकिन जब कोई शिकायत करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी से हमेशा के लिए रूठ गया। जब वो शिकायत करता है तो वो उसकी वजह ये होती है कि उसकी अपेक्षाएं इस तंत्र से होती हैं जिसे हम सब लोकतंत्र कहते हैं। पंचायत के इन तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसके राजीव मौजूद होंगे। पंचायतों को क्या कुछ देना चाहते हैं ये तमाम लोग जो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, उनकी अपनी अपेक्षाएं क्या हैं, इस पर ये तमाम बातचीत केंद्रित होंगी। हम एसके राजीव से कहेंगे कि वो आए। इस बीच आप इन पंचायत प्रतिनिधियों को देख रहे हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। राजीव, आप इस हम कह सकते हैं कि गांव की एक बहुत प्यारी सी तस्वीर है जब आम के पेड़ के नीचे हम इस पंचायत को लगाकर बैठे हैं उन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी तक लोकतंत्र के मूल्यों को पहुंचाना। तो हम उस जगह पे खड़े हैं और वहां से हम इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे एसके राजीव। गंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे एक मौका दिया। गंगेश जी, कुछ सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चूंकि आप भी मुझे लग रहा है कि पहली बार हम लोग गांव की और रुख किए हैं और जिस तरीके से अभी आप मंजर की चर्चा कर रहे थे, तो ये वसंत ऋतु और फागुन भी आ रहा है, यानी कि लगभग 10 दिन बाद होली का त्योहार जो है वो शुरू हो जाएगा और लोग फगुआ के रंग में रंग जाएंगे। फगुआ के रंग के कहने का मेरा आशय यह है कि चूंकि फगुआ के रंग के बाद चुनावी रंग में फिर से एक बार बिहार रंगेगा। हालांकि अभी जस्ट लगभग 4 महीने पहले ही बिहार चुनावी रंग में रंगा था और फिर से एक बार लगभग 2 महीने बाद यानी कि जून के महीने में चुनावी रंग में बिहार रंगे। लेकिन इस बार जो बिहार रंगेगा वो बिहार का ग्रामीण इलाका रंगेगा। और जैसा हम लगातार कल से कह रहे हैं कि देश की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक एक मजबूत देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो मुखिया का चुनाव पहली बार लड़ रहे होंगे, कई ऐसे लोग हैं जो मुखिया का चुनाव लड़ चुके होंगे, कई ऐसे लोग हैं जो इस बार मुखिया होंगे भी और उनके अंदर फिर से इस बात की आशा होगी कि इस बार फिर से जनता जो है वो उन्हें चुनकर पंचायत के सर्वोच्च पद पर बिठाए। हम सबसे पहले चलेंगे अपने गेस्ट के पास और उनसे उनका परिचय लेंगे। और चूंकि आप किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं या फिर आप कहीं पर जाते हैं तो गेस्ट का परिचय जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले परिचय लेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, क्या परिचय है? वीरेंद्र यादव, घर फतेहपुर, प्रिया थाना। मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, वार्ड का लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइए। भरत कुमार। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव जीते हुए हैं पंचायत पंच का। अच्छा, सरपंच हैं आप? न पंच है। पंच हैं आप? उसके बाद इस बार फिर लड़ रहे हैं? हाँ, तैयारी है। चलिए, पूरी तैयारी है जी। आप बताइए। मिथिलेश कुमार यादव, कपस्या पंचायत समिति अभी हूँ। फिर लड़ेंगे इस बार? जी जी। उदित पासवान, परिया खुर्द पंचायत, पूर्व में एलजेपी का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। चुनाव अभी लड़ने का मंशा नहीं है। चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है इनकी। जी, सुजीत कुमार,
पंचायत परैया खुर्द। पूर्व में मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ा था और मैं इस बार भी मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड। मैं सुनील कुमार सिंह वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं नरेश प्रसाद, परैया प्रखंड जिला परिषद पति। अच्छा, जिला परिषद के पति हैं आप। बड़ा गजब कंसेप्ट है। आपको संभवतः आप जितने भी लोग टीवी देख रहे होंगे या जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अमूमन जो महिला जब मुखिया होती है तो वो कम मुखिया के नाम से जाने जाती हैं, लेकिन जो उनके पति होते हैं उनके विषय में कहा जाता है कि ये मुखिया पति है। तो एक बड़ा एडजेक्टिव जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जी, मेरा नाम ज्योति रंजन, पूर्व मुखिया जी, मुखिया पति भी हूँ अभी वर्तमान में। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप मुखिया? जी जी जी। मैं विजय कुमार, ग्राम पंचायत अजमतगंज परैया, भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी हाँ। मैं रामजी यादव, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत अजमतगंज। मैं अजय यादव, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, सोर्रा पंचायत। सामाजिक कार्य करता है, मतलब समाज की सेवा करते हैं आप, तो इस बार चुनाव भी लड़ेंगे? जी, चुनाव लड़ने का मूड है। चलिए, वाह, वेरी गुड। जी। मैं शैलेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू गुप्ता, अजमतगंज पंचायत मुखिया प्रत्याशी। मैं पिछले चुनाव में भी विजेता रहा था। चलिए, क्या बात है संजय, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इस बार आप जीतेंगे। मैं अवधेश कुमार यादव, पंचायत पुना कला, वर्तमान मुखिया रामविलास मांझी, कार्यकर्ता। मैं चंद्रशेखर कुमार यादव, ग्राम पुना कला, मुखिया समर्थक। मैं विनय कुमार, ग्राम कस्तूरपुरी बिघा, परैया प्रखंड के रहने वाला हूँ। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी वाइफ लड़ेगी। आपकी वाइफ लड़ेगी चुनाव? मैं गुड्डू कुमार, ग्राम कस्टुआ मंगरामा पंचायत। मैं विनय कुमार, जिला परिषद के कार्यकर्ता सहयोग। जी, प्रमोद कुमार, मंगरामा पंचायत कस्टुआ घर हुआ। अमित कुमार, मंगरामा पंचायत कस्टुआ घर हुआ, जिला परिषद उम्मीदवार सरिता देवी के साथ। जी, बताइए। ब्रजेश कुमार, ग्राम पंचायत पुना कला, रामविलास मांझी का समर्थक। आप समर्थक? हाँ। संजय कुमार, ग्राम कुरुमावा, थाना कोंच, जिला गया से। अभी सरपंच पद से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। राजीव रंजन, परैया खुर्द पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। चलिए, आप पत्रकार भी हैं? और पत्रकार हैं और हमने यहाँ कुछ काम भी किया है पिछले 5-10 वर्षों में। जब सड़क नहीं थी, यहाँ गड्ढे थे, पुल नहीं था, बिजली नहीं थी। पत्रकार अब समाज की सेवा करते रहे, अब आपको लगा कि जनप्रतिनिधि बनना चाहिए? माने कुछ बेहतर हो और कुछ बेहतर हो। जैसे पत्रकारिता को बेहतर क्यों नहीं मानते हैं? पत्रकारिता के साथ अगर कहीं एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से कुछ बेहतर समाज के लिए किया जाए तो क्यों नहीं। कहा यह जाता है कि पत्रकार जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि आप लाखों लोगों को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। फिर अचानक क्यों आपके अंदर एक ऐसी मनसा हुई कि नहीं भैया मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? ये मनसा मतलब लोगों के सहमति पर लोग माने जनता चाह रही है कि नहीं, आप पत्रकारिता के बाद एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए और समाज की सेवा करें। कि मेरा भी नाम राजीव है और आप भी राजीव हैं। मुझे लगता है कि राजीव का एक नाम कमल भी होता है, तो आप कमल खिलाएंगे। चलिए, हम चलते हैं अब फिर से। और भाई साहब, ये बताइए कि जितना विकास होना चाहिए आपके इलाके का, खास करके आपके पंचायत का, उतना विकास हो पाया है? हाँ सर, कुछ हो पाया है और कुछ होने वाला भी है। क्या हो पाया? बिजली लाइन इस सब के बने के मामले में पूरा मने काम हो चुका है। पहले बिजली नहीं थी आपके यहाँ? पहले बिजली नहीं थी। आपके मुखिया जी ने करवाया है? मुखिया जी में नहीं, मैंने कि हम लोग का मैंने कि पंचायत समिति लोग है, उन लोग मैंने कि अपना थी आस्था से सब बिजली सब लाए हैं। हाँ, और है सर, बिजली सब अब हो गई है सर। और कोई बने और कुछ विकास क्या नहीं हुआ जो बता रहे थे अभी? कुछ हुआ है, कुछ नहीं? विकास जैसे रोड के बारे में मामले में अभी मैंने कि हम लोग का विकास गांव में ऐसा है कि कोमा में पड़े हुए मैंने हम लोग का रोड अभी मैंने कि रोड में रोड नहीं जुट पाया है। यदि बारिश होती है तो हम लोग के घर से निकलने का मुश्किल पड़ जा रहा है। यानी कि बल्ब तो जल गया लेकिन सड़क नहीं बन पाई। जी बताइए, क्या सब विकास हुआ आपके इलाके में? हाँ, एकदम हुआ। 7 निश्चय योजना में जो है कि 7 निश्चय लागू हो गया आपके यहाँ? हाँ, लागू तो हो गया। नल जल में पानी भी मिल रहा है। निश्चय तो अभी तक पूरा लागू नहीं हुआ है बिहार में? पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरा कि यहाँ तो नल जल योजना चालू है और कई जगह घूर घूर के देखें तो नल जल योजना चालू है। रोड भी कहीं कहीं बन चुका है, कहीं नाली भी बना देखे हैं। तो टंकी का पानी पीते हैं आप? एकदम पीते हैं। शुद्ध पानी देता है? एकदम अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि चापाकल का पानी शुद्ध है कि ये सरकारी नल का? सुविधा तो हम लोग को मिल चुका है। अभी नल का पानी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या विकास होना चाहिए? जो भी सरकार की स्कीम है सब कुछ में ठीक है। सरकार की तमाम योजनाएं आपके यहाँ आनी चाहिए। चलिए, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है आपके भीतर। जी भाई साहब, बताइए क्या क्या विकास हुआ आपके इलाके में?
हमारे यहाँ विकास हुआ है पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा। जैसे मैं खुद कपस्या पंचायत से पंचायत समिति हूँ, तो गांव में जो भी सरकार के द्वारा हम लोग का फंड होता है उसके माध्यम से नाली वगैरह का, पीसीसी रोड का काम करता है। कि समिति सदस्य की क्या भूमिका होती है पंचायत में? हम लोग तो प्रखंड में है, जो भी योजनाएं आती है प्रखंड में उसको पारित करना, बहुत ज़्यादा अधिकार हम लोगों को तो नहीं दिया गया है जो होना चाहिए, क्योंकि प्रखंड का नेता तो बना दिया गया है, लेकिन हम लोग के पास उतना फंड नहीं है जो जनता के अनुरूप हम लोग कार्य कर सकें। तो पैसे की कमी है? अब तो सरकार की मंशा है, पैसे की कमी कही या जो भी कही। आप तो बता रहे हैं। हाँ, तो सरकार की मंशा है, पैसे की कमी है, तभी तो मतलब प्रतिनिधियों को। पैसे की कमी आपके पास है कि सरकार के पास? सरकार के पास रहेगी ना। हम लोग को अगर वित्तीय ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी सरकार से तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? पैसा कमा भी नहीं पा रहे हैं? नहीं, कमाने की बात नहीं, हम लोग कमाने के लिए, समाज सेवा के लिए आए हुए हैं। हम लोग कमाने पेट कैसे चलेगा ये बताइए? अगर समाज सेवा ही करते रहेंगे तो पेट चलाने के लिए सब लोग अपने जो है काम धंधे अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि बनकर लोग पैसे कमाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि वित्तीय ताकत मत दे, लेकिन सरकार इतनी अधिकार दे कि हमारी कलम से गांव में सड़कें बन सके, नालियां बन सके, पीसीसी बन सके। फाइनेंशियल पावर आपको नहीं चाहिए, लेकिन फाइनेंस चाहिए। हाँ, फाइनेंस चाहिए, मतलब हमारे कहने पर कम से कम काम हो जाए। अभी काम नहीं हो पा रहा है? अभी क्या है, जो थोड़ा बहुत का काम मिला है वही सब हो रहा है। वैसे बताइए क्या क्या विकास हुआ आपके इलाके में? मेरे के यहाँ विकास तो हुआ है, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी हुआ है, जिला पार्षद के माध्यम से भी हुआ है, विधायक के माध्यम से भी हुआ है। बहुत से ऐसे गांव था हमारे गांव में जहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहां पर अभी पक्की सड़क मिल गई है। हम लोग के खुद गांव में बाराती तक मैंने दूल्हे के दरवाजा भी मैंने गाड़ी से नहीं लगता था, मोटरसाइकिल से या किसी ट्रैक्टर से खींच के 4 व्हीलर पार किया जाता था। आज हम लोग के गाँव में 4 व्हीलर जा रही है। खुश हो रहे हैं, मतलब अब 4 चक्के पर बैठ के जाते हैं? अब मेरे गाँव के हर व्यक्ति खुश है, और हम जनप्रतिनिधि खास करके तमाम हम मुखिया जिला परिषद के लोग बैठे हुए हैं। मेरा एक आग्रह है, एक वोटर के नाते और समाज के नाते, अग्रणी होने के नाते, कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के तो ब्लॉक तक आ जाते हैं, लेकिन गांव की समस्या, जो पब्लिक, जो जमीन, जो ब्लॉक तक नहीं आ सकता है, उसके जैसे जैसे पंचायत सभा लगाया गया, उन लोग गाँव में सभा नहीं लगा पाते हैं। चूंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो आप लोग सवाल को नहीं उठाते हैं? उठाते हैं, कहते हैं कि जो वृद्ध अवस्था में है उसको गांव में ही फॉर्म तहसील के उसको ठेपा सिग्नेचर करके आप ब्लॉक में ऑनलाइन कीजिए लाके। जो विधवा है उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की जरूरत है। वो सब मैंने, पेंशन वाली बहुत ही बड़ी समस्या है पूरे बिहार में। मैं कई जगह गया हूँ कि जो वृद्धा पेंशन है वो हूबहू एक्जीक्यूट नहीं हो पाया है। तो आपके इलाके में क्या स्थिति है वृद्धा पेंशन की? बुजुर्गों को पेंशन दे रही है सरकार? हाँ, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, लेकिन बहुत लोग वंचित अभी भी हैं, जो बेचारे ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। ऑनलाइन वहाँ गड़बड़ा गया, नेट फलना हो गया। इस तरीके से सरकार में भी कुछ अभी कमी है। का पावर तो प्रमुख को दे दिया गया है, प्रमुख जी नहीं सुनते हैं? प्रमुख जी सुनते हैं, प्रमुख जी भी सुनते हैं, समिति साहब लोग, जितने जनप्रतिनिधियों को आग्रह है हमारा कि वैसे आपके इलाके में कितना विकास हुआ और क्या क्या विकास हुआ ये बताइए। जी, मैं सुजीत कुमार। ऐसे मैं भारत सरकार का एक प्रोग्राम है डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर, वो चलता है। विकास हुआ है आपके? बता रहे हैं विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हम आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। बताइए बस आपके यहाँ कितना विकास? ग्राम पंचायत अजमतगंज में पंचायत समिति सदस्य के मत से और पंचायत के मुखिया जी के मत से काफी कुछ विकास हुआ है। कुछ विकास का काम बाकी रह गया है। जैसे इस बार जीतेंगे मुखिया जी? जैसे प्रत्येक गली में फेवर ब्लॉक या पीसीसी का काज नहीं हुआ है, अगले टर्म में किया जाएगा। जी बताइए आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ है? हमारे यहाँ विकास का तो काम हुआ है, कुछ मुखिया से हुआ, कुछ जिला परिषद से हुआ, कुछ पंचायत प्रतिनिधि समिति हो। क्या क्या हुआ? कम से कम हुआ है, पीसीसी हुआ है, फेवर ब्लॉक हुआ है, जल नल हुआ है। इस सब का काम हमारे क्षेत्र में बहुत जगह, हम तो पूरा प्रखंड पर सब क्षेत्र में हुआ है। हमारे गांव में भी हुआ है। बल्ब भी जल गया? हाँ, बल्ब तो बहुत 7-8 साल से जल रहा है। लालटेन में नहीं जीते हैं? लालटेन युग में नहीं जीते हैं? न लालटेन युग में तो नहीं जीते हैं, जीते हैं नए युग में। आपके यहाँ क्या क्या विकास? जी, हमारे पंचायत में सभी कार्यक्रम, सात निश्चय, नल जल, नली गली, पेवर ब्लॉक, पंचायत एकदम ठीक है। हम लोग दोबारा जीत के आएंगे तो पंचायत में जो कमी है उसको पूरा करेंगे। फिर से जीत के आएंगे तो बचे हुए काम को करेंगे आप।
सब अमूमन जो हम बात कर रहे हैं लगातार उसमें से लोगों से, तो लोगों का यही कहना है कि भाई 7 निश्चय योजनाएं जो हैं वो लागू हो गई हैं। चलिए ठीक है, वो तो बिहार सरकार की योजना है, उसको सरकार जो है वो एक्सिक्यूट कर रही है जमीनी स्तर पर। आप लोगों ने अपने स्तर से क्या डेवलपमेंट किया इलाके? अपने स्तर से तो मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन समाज सेवी हूँ। मेरी समाज सेवा खुली किताब की तरह परिया अजमतगंज में खुला हुआ है। किसी से भी आप चर्चा करके मेरी छवि को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। जहाँ तक विकास की बात अब कर रहे हैं और भी लोगों से, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा अजमतगंज पंचायत का जो भी है प्रखंड मुख्यालय है परिया बाजार, यहाँ अगर आप निरीक्षण करें तो एक शौचालय तक नहीं मिलेगा। जो भी हमारी माँ बहनें मार्केटिंग के लिए आती हैं, जाती हैं, या घर के किसी मार्केट निकली, उनको अगर शौच लग जाए या लघु शंका लग जाए तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सरेआम लज्जित होना पड़ता है लोगों को। दूसरी चीज है कि यहाँ अगर कोई बाहरी यात्री आ गया, कोई भी गेस्ट आ गए, उनके ठहरने के लिए, रहने के लिए कोई एक धर्मशाला तक नहीं है, जिसका कि घोर कम होना बाकी है। आपके शब्दों में जी बताइए, आपके यहाँ क्या क्या काम हो रहा है? हमारे के यहाँ सरकार के 2 महत्वाकांक्षी योजना है, सामाजिक और एगो व्यक्तिगत। उदित बाबू कहें पेंशन के बारे में, सामाजिक काम है, नली गली जो भी सरकार से पैसा आया, पेंशन मिल रहा है वहाँ के लोगों को, कह रहे हैं वो पूरी तरह से किए हैं। कुछ बाकी है, लाइन गाइड के साथ काम होता है, ये न कि अपने मन मर्जी से काम होता है। व्यक्तिगत में पेंशन है, पारिवारिक लाभ है, उसमें एड़ी चोटी करके हम मेहनत किए हैं और दिया है, यही काम है। आप युवा हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं होंगी आपके भीतर भी, और लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बहुत ज्यादा होंगी। आप बता रहे थे कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा ग्राम पंचायत में विकास। हम जब से होश संभाले हुए हैं, लगभग सब मुखिया जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं कहते हैं कि विकास करेंगे। अभी भी हमारे पंचायत में जाकर देख सकते हैं, नाली और गली का पूरे पंचायत में अभी स्थिति बद से बदतर है। और अभी जो 7 निश्चय के माध्यम से नल जल का जो प्रोग्राम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी अभी अधूरे है। कहीं कहीं किसी घर के पास अभी तक पानी नहीं जा पाया है। तो मैं युवाओं साथियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि विकास के नाम पर अभी वोट मैं मांगूंगा और विकास करके दिखाऊंगा। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। जी बताइए आप। जी, अजमतगंज पंचायत में उम्मीद के अनुसार विकास नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए विकास यहाँ तो प्रखंड मुख्यालय में बरसात ऋतु में नारकीय स्थिति हो जाती है परिया बाजार के, उससे उबारना लोकल जनप्रतिनिधि का काम है, उनका कर्तव्य है। ये नहीं हो पाया अभी तक। बोले कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। जी, और मेरा उद्देश्य अजमतगंज पंचायत का सर्वांगीण विकास और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा। अंतिम पायदान तक पहुंचेंगे। जी बताइए। पंचायत पूना कला में विकास हुआ है। फेवर ब्लॉक, नाली, पीसीसी, जो पूना कला में पहले आने में, पूना कला गांव में अंदर आने के लिए कोई कच्चा रास्ता था, जो बरसात के समय में गाड़ी रोड पर ही ले जाता था। काम हुआ है? काम हुआ है। बचा क्या सर? छोटा गली बचा हुआ है, वो अगला बार होगा। अगली बार हो जाएगी वो भी। जी बताइए आप। रामविलास मांझी जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। नाली गली नल जल सब काम हो गया। जी हाँ, नहीं कुछ 50% बचा तो अगर होगा फिर सब कुछ बचा। जी बहुत अच्छा 15 जी अभी बहुत सा प्रॉब्लम है परिया ब्लॉक में, अपने आप में बहुत जैसे अभी अजमतगंज पंचायत है, एक बबरीचक गांव है, मैं थोड़ी 10 दिन पहले गया था, अभी तक वहाँ गाड़ी जाने की रास्ता नहीं है। और मंगरामा पंचायत को बोले तो मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम है। बोल रही है सरकार, बोले कि सारा शौचालय बनवा दिए, ये कर दिए, वो करिए। अभी रोड पे घूमिए, देखिए कितना मलमूत्र मिलेगा आपको। मुखिया जी काम नहीं करते हैं क्या? काम करते हैं, करवाने वाले भी तो होने चाहिए। कमीशन, घुसखोरी, अफसरशाही, किसी अफसर को किसी काम के लिए बोलिए तो करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन बहुत ज्यादा है, और ये जब तक जनता नहीं सुधरेगी, जब तक नेता और अफसर नहीं सुधरेंगे। जनता को जागरूक होना होगा आपके शब्दों में। जी बताइए बात। जी सर, मैं मंगरामा पंचायत। क्या क्या विकास हुआ आपके इलाके में? विकास है क्या सर, नल जल सारे लोग पर, मैंने सारे जगह पे नल जल योजना बन चुका है, और कहीं लोग को पानी नहीं मिल रहा, तो नल जल योजना बन के ही क्या हुआ? बन गया, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। किसी के दरवाजे पर नल भी नहीं लगा अभी तक।
पानी कहाँ से लोग पिएंगे। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सुनने में आवाज आता है कि हर घर में नल जल मैंने पहुंच गया, उसका पानी नहीं मैंने पहुंच कहाँ गया है। विकास की रास्ता तो हो रही है, लेकिन विकास कहाँ हो पा रहा है। लोग मुखिया पंचायत समिति अपने आप में, अभी विनय जी बता रहे थे कि गांव है परैया पंचायत थी प्रखंड में बबरीचक, वहाँ तो पैदल जाने की ही रास्ता नहीं है। अमूमन एक शिकायतें हर जगह जो आम है, चाहे वो राजधानी पटना की बात कर ले या फिर ग्रामीण इलाकों की बात कर ले, कि हर जगह नल तो लग गया है लेकिन उससे पानी नहीं निकल पा रहा है। और मुझे याद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी कई लोग जो हैं वो गए हुए थे और उन्होंने इस बात की चर्चा की थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस पूरे मामले पर वो कॉग्निजेंस लेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा बताइए, क्या क्या विकास हुआ है आपके? सर हमारे गाँव में विकास तो अभी नहीं हुआ है, नल जल लगा लेकिन पानी अभी तक किसी को नहीं। आपके यहाँ भी नहीं आ रहा? जी बताइए। जी सेम टू सेम मैटर है सर। जो हाँ पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं? हम लोग चापाकल से ही पानी पीते हैं। अभी नल जल का जो मुख्यमंत्री वाला जो हुआ था उसमें अभी नहीं आया है। चापाकल का पानी ज्यादा मीठा लगता है कि नल वाला? चापाकल का ही मीठा लगता है सर। तो नल की अपेक्षा क्यों रख रहे हैं आप? जी बताइए, आपके यहाँ क्या क्या? ग्राम पंचायत पुना कला में जो 15 वर्ष नहीं हुआ, जो 5 साल का कार्यकाल में रामविलास मांझी ने करके दिखाया। काम हो गया आपके? हाँ, धरातल पर अभी आदर्श गाँव है आपका? आदर्श गाँव नहीं है, पंचायत आदर्श बना दिए आप लोग, काम बना दिए। नल जल सब पूरा वार्ड में क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। जो कह रहे हैं कि सारा काम जी मैं संजय कुमार। वो तो आपने परिचय दे दिया था। आपके यहाँ काम क्या क्या हो? सर काम अभी 7 निश्चय योजना का कहीं पर हुआ नहीं है और नली गली भी सब अधूरा पड़ा है। आपके यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट अभी हुआ है आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं? और चूंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, लिहाजा आपको खुद बागडोर संभालने की आवश्यकता महसूस हो रही है। नहीं, विकास पहले की अपेक्षा, जैसे हम लोग एक संघर्ष किए यहाँ पिछले, आप जिस सड़क से आ रहे हैं गया से, अगर 5 वर्ष 7 वर्ष पहले आते, 10 वर्ष पहले आते तो करीब 2 घंटे 2.5 घंटे लगते केवल गया से आने में। और हम लोग संघर्ष करके, एक पत्रकार होते हुए संघर्ष किए और यहाँ आमरण अनशन तक किए, तब वो सड़क बना जिस पर आज हम लोग चल रहे हैं। संघर्ष से ही कहा गया है कि आदमी निखरता है, तो संघर्ष जरूरी भी है। था हमारे खास कार्यक्रम पंचायत का घमासान, जंग नहीं आसान। और वाकई में जंग चाहे बड़ी हो या फिर जंग चाहे छोटी हो, वो आसान नहीं होता है। लिहाजा जो ये आप नाम देख रहे हैं, पंचायत का घमासान जंग नहीं आसान, ये नाम हमारे चैनल हेड गंगेश जी ने दिया है। और निश्चित तौर पर ये नाम यह बताने के लिए काफी है कि इस बार पंचायत में भी जो घमासान होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। देखिए हमारे साथ कई लोग हैं, हालांकि चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी हम कुछ। वैसे आप ये बताइए कि आपके पास विकास का क्या एजेंडा है? हाँ सर, कैसे विकास करेंगे आप? विकास करने के लिए है कि मेरा अभी रोड कुछ बाकी है, नाली गाली सब बाकी है, वो यदि बन जाता है तो मेरा विकास कुछ देर। चलो, विकास का क्या एजेंडा है आपके पास? विकास के एजेंडा है कि जो काम अधूरा है उसको पूर्ण किया जाएगा। और मैं सरकार से एक चीज आग्रह जरूर करूंगा कि जो भी काम है अधूरा पड़ा है उसको जो पूर्ण करवाने की कोशिश। किन एजेंडों को लेकर आप डेवलपमेंट करेंगे? हम तो हर गांव में, पंचायत स्तर पर हम लोग हर गांव में चाहते हैं कि नाली बन जाए, सड़क पीसीसी जो है हो, और सरकार की जो योजना है कि जिस गांव में अब तक रोड न पहुंचा है वहाँ, जैसे हमारे यहाँ जो है अब तक। कुर्ता बड़ा साफ है, लेकिन लगता नहीं कि कोई दाग आपके ऊपर लगा हुआ है, पूरा साफ है। चलिए इसको आगे भी साफ रखिएगा। क्या एजेंडा है? जनता की अपेक्षा को पूरा करना, जो भी उसका डिमांड है, नली गली जल नल, जो भी डिमांड है उसको पूरा करना। जनता के डिमांड को पूरा करेंगे, बताइए। मेरा एजेंडा ये है कि जो भी अपना पंचायत में छोटी छोटी समस्या है, जैसे राशन कार्ड है बहुत लोग के नहीं बना है, या लोकतंत्र के आप जानते हैं कि पैसा का खेल चलता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो। भैया बगैर पैसा के कोई जी सकता है क्या? चलिए आप बताइए। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों के द्वारा जो योजना को प्राथमिकता दिया जाएगा उस योजना को क्रियान्वित कराना है, यही गांव का विकास है। इम्प्लीमेंट करवाएंगे आप? जी बताइए। जी, मुझे 5 साल पहले मौका मिला और जितना संभव हो सका क्षेत्र में काम करवाया, और अगर जनता दोबारा मौका देगी तो जहाँ काहे नहीं मौका देगी? जब आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया तो फिर मौका देना चाहिए। वही करेंगे, जनता दोबारा मौका देगी तो जो बचा हुआ काम है उसको फिर हम करने का। अगर क्यों लगा रहे हैं सर? इसका मतलब डाउट है आपको? जी, पंचायत का जो 7 निश्चय का कार्यक्रम छूटा हुआ है, हम लोग मिल करके उसको बाधित जो है उसको मिलजुल करके अगर मुखिया जी आएंगे तो कार्य को पूरा कराएंगे। नेताजी आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बंडी बड़ा अच्छा लग रहा है, व्हाइट पर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा। धन्यवाद। बताइए क्या क्या डेवलपमेंट का एजेंडा है आपके पास? डेवलपमेंट तो जो भी बेसिक आधारभूत पब्लिक की जरूरत है उसे मैं पूरा करूंगा, लेकिन एजेंडे के नाम पर मैं बरगलाने का या झूठा वादा करने का कोई कोशिश नहीं करूंगा। सिर्फ ये आश्वासन दूंगा कि मैं विकास करूंगा, विकास करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि वादे टूट जाते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे। गुड। जी बताइए।
एजेंडा मूल में एजेंडा हमारा है ग्राम सभा से पारित करके शेष बचा हुआ काम को विकास करना। सारा काम करेंगे। अगर हमारा जनता अगर मौका देती है तो पहले मैं जो बचा हुआ काम जो नहीं हो पाया है नली गली का वो संभव पूरा करूंगा और हर गांव में आम सभा लगाकर वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड ऐसा समस्याओं का दूर करूंगा। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये रहेगा। तो काम के आधार पर आप लोगों का दिल जीतेंगे। चलिए वाह। मैं सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा और हर एक वार्ड में ग्राम सभा लगा के वहाँ के लोगों का समस्या वहीं सुनकर वहीं दूर करने का कोशिश करूंगा। आप में बहुत यूनिक होंगे आप, इसलिए कि आपका ड्रेस कोड बता रहा है पूरा एकदम जीन्स और गंजी। जी हाँ सर, जो छोटा छोटा जो गली छूटा हुआ है इस बार अगला बार सब क्लियर हो जाएगा। तमाम गली बनवाएंगे। जी आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र का कुछ अभाव है, वो सब होना चाहिए। आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्वास्थ्य पर काम हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य पर क्या होगा सर, जो सरकार से यहाँ से जाता है वो सब सुई वगैरह लगता है और क्या। जी खास काम नहीं होता। खास कहाँ कुछ हो रहा है, टीका वगैरह तो लग रहा है। सबसे बड़ी अभी बोले भाई साहब स्वास्थ्य और शिक्षा। तो शिक्षा में बहुत समस्या है, टाइम से स्कूल खुलता नहीं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें थोड़ा सा सबको जो कोरोना का है उसके हिसाब से चलना है। सिंसियरिटी है आपके अंदर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, आप मास्क लगाए हुए हैं। जो सरकार का प्रोटोकॉल है वो तो पूरा करना पड़ेगा। अगर हमें पूरा नहीं करेंगे तो फिर जनता क्या करेगी। और मैं पूरा परैया में भारत नेट का काम हुआ था, वो परैया ब्लॉक, गुड़ारू ब्लॉक, ये सब में मैं पूरा ही काम करवाया। क्या एजेंडा है विकास के लिए? विकास के लिए कि सर हम लोग पंचायत लेवल पर विकास देखना चाहते हैं। तो मुखिया जीत गए हैं, जीतने के पहले बोलते हैं कि सारे जगह पे ये करेंगे वो करेंगे। पीसी मुरेठा बांध के आप पूरी तैयारी में है? तो करेंगे, तो जीतने के बाद तो गांव में एक बार लात भी नहीं रखते हैं, वो काम क्या करेंगे। पूरी लड़ाई तैयार है? तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा ना, जनता को फैसला लेना पड़ेगा, इसलिए मुरेठा बांध। तो और क्या, हम अपना डिसीजन लेंगे ना कि हमको क्या करना है। जी बताइए। मैं उदय कुमार, मंगरामा। डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है? आप किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच? अच्छा, मंगरामा पंचायत और बैगाही पंचायत परैया के अंतर्गत है। दोनों में अभी बहुत काम पीछे है सर। कुछ काम अभी सब पेंडिंग के रूप में पड़ा हुआ है। सब डेवलपमेंट का क्या एजेंडा रहेगा? आप जनता के बीच जब जाएंगे तो नहीं, आप बोलिए भाई साहब। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे लीजिए बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव जिला परिषद से और विकास का काम जितना हमसे बनेगा उससे ज्यादा करेंगे। सब तो आपकी पत्नी लड़ेगी? जी, पार्वती देवी नाम है। जी आपका नाम भी शंकर है क्या? गोविंद प्रसाद मेरा नाम। गोविंद प्रसाद। जी जी आपकी जीतेगी तो आप सहयोग करेंगे? जी क्या क्या एजेंडा है डेवलपमेंट के लिए? जी, मेरे पास एजेंडा है कि सबसे 100% पदाधिकारियों का हमारे पंचायत में देख रेख हो, जांच हो और दोषी जो व्यक्ति हैं उनको जेल की हवा खाए। 100% काम पूर्ण होगा। ऐसा नहीं करने से ही सर सब कुछ वंचित हो रहा है। इसकी देखरेख की अति आवश्यकता है, ऐसा होना चाहिए सर। राजीव जी, फिर एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपके पास क्या एजेंडा है? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विकास ही मुद्दा है। विकास के अंतर्गत तो सर सब कुछ आ जाता है। कुछ जैसे सब कुछ को अगर लेकर चले तो उसमें जैसे मूलभूत सुविधा जो है वो हमारे यहाँ अभी भी वंचित है लोग। और जैसे परैया जो है सो बहुत पिछड़ा इलाका है, मतलब जितना विकास होना चाहिए था। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे प्रभात की नजर के कैमरा की नजर। देखिए यहाँ पानी टंकी भी लगा हुआ है आपके यहाँ। भले ये टंकी काफी पुराना हो गया, इसका पानी पीते हैं आप लोग? नहीं, पानी इसका सप्लाई सही नहीं है। नहीं है। चलिए, हमारे साथ कई लोग थे और चूंकि हमारे पास समय का बड़ा अभाव है, लिहाजा इस शो को हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब अगर हम लेने लगे तो मुझे लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा। अब सीधे चलते हैं हम अपने चैनल हेड गंगेश जी के पास। जी गंगेश जी। धन्यवाद राजीव, आपने जिस तरह से बातचीत की और खासकर जो ड्रेस कोड है उस पर काफी अच्छी चर्चा की आपने। विकास की काफी बातें हुई। हम जब भी इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे बंगाल चुनाव के बीच में तो ये सवाल जरूर उठेगा कि कहाँ वो चुनाव, कहाँ पंचायत का चुनाव। बहुत फर्क है, लेकिन अक्सर ऐसे मौकों पर मैं कहता हूं कि इश्क में जख्म सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये मतदान है, ये चुनाव है, इसमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। उतनी ही शिद्दत से ये लड़ाई भी होगी जितनी शिद्दत से बंगाल में होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।
पंचायत चुनाव किस तरह से चल रहा है, इस पर लगातार हमारी बातचीत होगी और हमारी कोशिश होगी कि लोकतंत्र जो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे तो बहुत शान से पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।